सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सोल और इसलिए सुप्रीम पढ़ाई। आज पढ़ते हैं बाबा की विशेष अव्यक्त मुरली 28/3। रिवाइज डेट है 27/11/87। बेहद के वैरागी ही सच्चे राज ऋषि हैं। आज बाप दादा सर्व राज ऋषियों की दरबार को देख रहे हैं। सारे कल्प में राजाओं की दरबार अनेक बार लगती है, लेकिन ये राज ऋषियों की दरबार इस संगम युग पर ही लगती है। राजा भी हो और ऋषि भी हो, यह विशेषता इस समय की इस दरबार की गाई हुई है। एक तरफ राजाई अर्थात सर्व प्राप्तियों के अधिकारी और दूसरी तरफ ऋषि अर्थात बेहद के वैराग्य वृत्ति वाले। एक तरफ सर्व प्राप्ति के अधिकार का नशा और दूसरी तरफ बेहद के वैराग्य का अलौकिक नशा। जितना ही श्रेष्ठ भाग्य उतना ही श्रेष्ठ त्याग। तो राज ऋषि ये संगम युग का भाग्य है हमारा, राजा भी और ऋषि भी। तो सर्व प्राप्ति संगम युग में भी और भविष्य में भी। तो बाबा कह रहे हैं, एक तरफ सर्व प्राप्ति के अधिकार का नशा और दूसरी तरफ बेहद के वैराग्य का अलौकिक नशा। तो जितना ही श्रेष्ठ भाग्य, बैलेंसिंग किसे कहते हैं, प्राप्ति भी और वैराग्य भी, तो भाग्य भी और त्याग भी। तो जितना ही श्रेष्ठ भाग्य उतना ही श्रेष्ठ त्याग। श्रेष्ठ त्याग जितना भी मिले, लेकिन त्याग, दोनों का बैलेंस, इसको कहते राज ऋषि। ऐसे राज ऋषि बच्चों का बैलेंस देख रहे थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, श्रेष्ठ भाग्य उतना ही श्रेष्ठ त्याग, अर्थात भाग्य से कंप्लीट डिटैचमेंट। ये फीलिंग, अभी अभी अधिकारीपन का नशा और अभी अभी वैराग्य वृत्ति का नशा, इस प्रैक्टिस में कहाँ तक स्थित हो सकते हैं। अर्थात दोनों स्थितियों का समान अभ्यास कहाँ तक कर रहे हैं, ये चेक कर रहे थे। नंबरवार अभ्यासी तो सब बच्चे हैं, है ही, लेकिन समय प्रमाण इन दोनों अभ्यास को और भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है। बढ़ाते चलो। ये अभ्यास अर्थात वैराग्य का भी अभ्यास है, त्याग का भी अभ्यास है, लेकिन जितना है भाग्य उतना त्याग। तो बाबा कह रहे हैं, बेहद के वैराग वृत्ति का अर्थ ही है वैराग्य, अर्थात किनारा करना नहीं है, लेकिन सर्व प्राप्ति होते भी, अंडरलाइन करने वाली पॉइंट, किसको कहेंगे बेहद के वैरागी। सर्व प्राप्ति होते भी हद की आकर्षण मन को व बुद्धि को आकर्षण में नहीं लावे। बेहद प्राप्ति होते भी किसी भी वे से उसका प्रभाव मन में है, तो मतलब आकर्षण है, मतलब मेरापन है। और फिर अगर नहीं हुआ तो दुख भी होगा, उस प्राप्ति के कारण सुख की फीलिंग है,
बेहद अर्थात मैं संपूर्ण संपन्न आत्मा, बाप समान, सदा सर्व कर्मेंद्रियों की राज्य अधिकारी। इन सूक्ष्म शक्तियों, मन बुद्धि संस्कार के भी अधिकारी। संकल्प मात्र भी। तो वैराग्य अर्थात क्या? हद की आकर्षण मन व बुद्धि को आकर्षित नहीं करे। दूसरा, बेहद अर्थात संपन्न आत्मा, बाप समान, सदा सर्व कर्मेंद्रियों की राज्य अधिकारी। इन सूक्ष्म शक्तियों, मन बुद्धि संस्कार के भी अधिकारी। बेहद मतलब इसके अधिकारी। आज बेहद की बड़ी अच्छी मीनिंग बाबा ने बताई और इसी पर पूरी मूल्य है, मेजॉरिटी। तो स्वयं पर कंप्लीट अधिकारी। तो इसलिए हद का अधिकार, जैसे लोगों पर हम अधिकार करते हैं। एक मेरा ऑफिस है, सिस्टम है, उस पर मेरा अधिकार है, फिजिकल। और बेहद मतलब स्वयं पर अधिकार। संकल्प मात्र भी अधीनता न हो, इसको कहते राज ऋषि, अर्थात बेहद की वैराग्य वृत्ति। ये पुरानी देह व देह की पुरानी दुनिया व व्यक्त भाव, वैभवों का भाव, इन सब आकर्षणों से सदा और सहज दूर रहने वाले। जैसे साइंस की शक्ति धरनी के आकर्षण से परे कर लेती है, ऐसे साइलेंस की शक्ति इन सब हद की आकर्षणों से दूर ले जाती है। इसको कहते हैं संपूर्ण संपन्न बाप समान स्थिति। साइंस की शक्ति ना, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ऐसे साइलेंस की शक्ति हद की आकर्षण से दूर ले जाए। नो प्रभाव, इसको कहेंगे नो आकर्षण। तो ये है बाप समान संपूर्ण स्थिति। तो ऐसे स्थिति के अभ्यासी बने हो। स्थूल कर्मेंद्रिया, ये तो बहुत मोटी बात है। कर्मेंद्रिय जीत बनना यह फिर भी सहज है। हम एक एक घंटा बिना हिलाए, उंगली भी नहीं हिलती, ऐसे बैठ सकते हैं नहीं? हो सकता है भोजन में भी मन न चले, बाहर का भी आदत ही नहीं है तो मन भी नहीं चलता है। लेकिन कर्मेंद्रिय जीत बना, लेकिन मन बुद्धि संस्कार इन सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनना, यह सूक्ष्म अभ्यास है। बाहर का मतलब कर्मेंद्रियों जीत बनना, ये भी मोटी बात है, लेकिन यह सूक्ष्म अभ्यास करना है। जिस समय जो संकल्प जो संस्कार इमर्ज करना चाहे, वही संकल्प वही संस्कार सहज अपना सके, इसको कहते हैं जिस समय मन बुद्धि संस्कार पर राज्य। जिस समय जो संकल्प जो संस्कार इमर्ज करना चाहे, वही संकल्प वही संस्कार सहज अपना सके। अभी मैं चाहती हूँ कि ये संकल्प न हो और वो संकल्प ना आए, अभी ये संस्कार ना आए। कई बार हम नहीं कहते फिजिकली भी, अरे अभी तो चुप बैठो ना तुम, ये तो बाद में भी बोल सकते हो ना। तो मतलब हमको पता है ना कि फिजिकली चुप कब बैठना है, कब नहीं बैठना है, नहीं होता है। इसी तरह मन को बोल दिया अभी चुप, ये संकल्प नहीं करना है। ये सूक्ष्म अभ्यास है। ये है बेहद, ये है राज्य अधिकारी, ये है बाप समान स्थिति। जिस समय जो संकल्प इमर्ज करना चाहे, तो इसको कहते सूक्ष्म शक्ति पर विजयी, अर्थात राज ऋषि, राज ऋषि स्थिति।
इसको कहते हैं। जैसे स्थूल कर्मेंद्रियों को ऑर्डर करते हो कि यह करो, यह न करो, आत्मा अर्थात राजा मन को अर्थात संकल्प शक्ति को ऑर्डर करे कि अब ऑर्डर करो, मन को राजा बन जाए। ऑर्डर करो, अभी अभी एकाग्र चित्त हो जाओ। मैं बाबा सामने, कोई संकल्प नहीं। अच्छा, तो अभी अभी ऑर्डर करो। तो जैसे स्थूल कर्मेंद्रियों को ऑर्डर करते हो कि यह करो, यह न करो, हाथ नीचे करो, हाथ ऊपर करो, तो ऊपर हो जाता है ना। ऐसे संकल्प और संस्कार और निर्णय शक्ति, निर्णय शक्ति को, निर्णय शक्ति बुद्धि को ऐसे ऑर्डर पर चले। कई बार हम कोई बात पर बहुत जल्दी कंक्लूड कर लेते हैं, इसका मतलब है ना ये है, इसने ऐसे बोला ना, इसका मतलब ये है, कंक्लूजन। अपना कुछ संस्कार होता है, हम जैसे मेरे में भय का संस्कार है, या मेरे में लगता है कि मुझे मान मिले। सपोज किसी में हम देखते हैं कि वो जल्दी बहुत फूल कर कुप्पा हो जाता है ना, कुछ ऐसे कहता है, देखा इतना जल्दी ये हो जाता है, क्योंकि एक्चुअली मुझे, मेरे में ये संस्कार है। कंक्लूजन हम वही जल्दी कर लेते हैं। तो बाबा कहते हैं निर्णय शक्ति बुद्धि ऐसी ऑर्डर पर चले। आत्मा अर्थात राजा मन को अर्थात संकल्प शक्ति को ऑर्डर करे कि अभी अभी एकाग्रचित हो जाओ, एक संकल्प में स्थित हो जाओ। तो राजा का ऑर्डर उसी घड़ी और उसी प्रकार से मानना। ऐसा भी नहीं टाइम लगाए, और ऐसा भी नहीं थोड़ा बहुत ये तो चलेगा ना, ऐसे करे। यह है राज्य अधिकारी की निशानी। ऐसे नहीं कि 3-4 मिनट के अभ्यास के बाद मन माने, या एकाग्रता के बजाय हलचल के बाद एकाग्र बने। इसको क्या कहेंगे? अधिकारी कहेंगे। तो ऐसे चेकिंग करो, क्योंकि पहले से ही सुनाया है ना, का अंतिम समय के अंतिम रिजल्ट का समय 1 सेकंड का क्वेश्चन एक ही होगा। अंतिम समय की अंतिम रिजल्ट का समय 1 सेकंड का क्वेश्चन। परिस्थिति आई, नो इफेक्ट। परिस्थिति आई, तूफान आया, तोहफा समझा, 1 सेकंड में। इन सूक्ष्म अधिकार शक्तियों के अधिकारी बनने का अभ्यास अगर नहीं होगा, अर्थात आपका मन, आप राजा का ऑर्डर एक घड़ी के बजाय एक घड़ी के बजाय 3 घड़ियों में मानता है तो राज्य अधिकारी नहीं राज्य अधिकारी कहलाएंगे। अंडरलाइन। सूक्ष्म शक्ति राजा का ऑर्डर उसी समय और उसी प्रकार, ये दोनों इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट। तो राज्य व 1 सेकंड के अंतिम पेपर में पास होंगे, कितने मार्क्स मिलेंगे? ऐसी ही बुद्धि अर्थात निर्णय शक्ति पर भी अधिकार हो, अर्थात जिस समय जो परिस्थिति है उसी प्रमाण उसी घड़ी निर्णय करना, इसको कहेंगे बुद्धि पर अधिकार। ऐसे नहीं कि परिस्थिति व समय बीत जाए फिर निर्णय हो कि यह नहीं होना चाहिए था,
अगर यह निर्णय करते तो बहुत अच्छा होता। बुद्धि पर निर्णय। बुद्धि राजा का ऑर्डर मान रही है, तो जिस समय जो निर्णय करना है वो एकदम एक्यूरेट हो। अगर यह निर्णय करते तो बहुत अच्छा, तो समय पर और यथार्थ निर्णय होना, यह निशानी है राज्य अधिकारी आत्मा की। अगर ये निर्णय करते तो बहुत अच्छा, तो चेक करो कि सारे दिन में राज्य अधिकारी अर्थात इन सूक्ष्म शक्तियों को भी ऑर्डर में चलाने वाले कहां तक रहे। राज्य अधिकारी अर्थात इन सूक्ष्म शक्तियों को भी ऑर्डर में चलाने वाले कहां तक रहे। रोज अपने कर्मचारियों की दरबार लगाओ। चेक करो कि स्थूल कर्मेंद्रिया व सूक्ष्म शक्तियां, ये कर्मचारी कंट्रोल में रहे व नहीं रहे। अभी से राज्य अधिकारी बनने के संस्कार अनेक जन्म राज्य अधिकारी बनाएंगे। क्लियर? मन अभी अभी को एकाग्रचित हो जाए। बुद्धि ये उस समय निर्णय लेना चाहिए, ले लिया, बाद में एक भी रिपेंटेंस नहीं। अच्छा, तो बाबा कह रहे हैं हाँ चेक करो, रोज अपने कर्मचारियों की दरबार लगाओ। चेक करो कि ये सूक्ष्म शक्तियां ऑर्डर में है। अभी से राज्य अधिकारी बनने के संस्कार अंडरलाइन अनेक जन्म राज्य अधिकारी बनाएंगे। अभी से राज्य अधिकारी के संस्कार अनेक जन्म राज्य अधिकारी बनाएंगे। अनेक जन्म के राजा के लिए अभी का राज्य अधिकारी के संस्कार चेक करना है। आप पीछे बैठो, अनुपमा में आप ही करो वो सेवा। समझा? इसी प्रकार संस्कार का धोखा तो नहीं देते हैं। आदि अनादि संस्कार अनादि शुद्ध श्रेष्ठ पावन संस्कार है, सर्वगुण स्वरूप है, संस्कार है। और आदि देव आत्मा के राज्य अधिकारीपन के संस्कार सर्व प्राप्ति स्वरूप के संस्कार है। दो हो गए, मन बुद्धि संस्कार। संस्कार धोखा तो नहीं देते। आदि अनादि संस्कार शुद्ध, अनादि संस्कार है शुद्ध, श्रेष्ठ पावन संस्कार। आदि और अनादि वो संस्कार ज्यादा हावी होते या पुराने संस्कार ज्यादा हावी होते? चेक करें। इस प्रकार संस्कार का धोखा तो नहीं देते। अपनी अंडरस्टैंडिंग प्रेजेंट मर्तबे कंडीशन सिचुएशन के अकॉर्डिंग आता है संस्कार। कैसे पता चलेगा? संकल्प कुछ हो जाए इमीडिएटली कौन सा याद आता है, किस क्या हम कंक्लूड करते हैं? तो बाबा कहते हैं या अनादि शुद्ध संस्कार याद आता है, सर्वगुण स्वरूप संस्कार है, और आदि देव आत्मा के राज्य अधिकारीपन के संस्कार, सर्व प्राप्ति स्वरूप के संस्कार है। आदि आदि संस्कार कौन से हैं हमारे शुरू के? देवता सॉरी, देवता संस्कार मतलब भरपूर देवता है। देवता संस्कार मतलब देने वाला। देवता संस्कार अर्थात प्योरिटी। तो वो संस्कार मेरा ज्यादा है
या ये वाले संस्कार ज्यादा है? चेक करो। तो बाबा कह अब रहे बोलो, हैं, आवाज नहीं आ रहा है क्लियर तो करेगी, आप बोलो बोलो। तो बाबा कह रहे हैं, तो पुराने संस्कार, जैसे कहते हो ना, संस्कारों के वश, तो तो संस्कार शक्ति के ऊपर राज्य अधिकारी अर्थात सदा अनादि आदि संस्कार इमर्ज हो। पुराने संस्कार इमर्ज होते हैं, अनुभवी है, कुछ नहीं कहा, क्रोध में आ गए, कुछ ऐसा नहीं हुआ, तुरंत ना कुछ ऐसा सोच लिया, आते हैं। इसी तरह आदि और अनादि संस्कार इमर्ज। कैसे होंगे संस्कार इमर्ज? जितना साइलेंस की शक्ति का प्रैक्टिस होगी ना बाबा के साथ, मतलब जो संस्कार चाहिए वैसे वाली संग बहुत हेल्प करता है, उस तरह का संग बहुत हेल्प करता है। तो जितना मेरा मुरली का संग होगा तो मैं मुरली के संस्कार जाते जाएंगे, जितना बाबा का संग होगा बाबा की फीलिंग, मतलब लिटरली विजुअलाइज करना है, जैसे बाबा की मेरी वही सदा साथ की फीलिंग, तो बाबा के संस्कार। तो बाबा कह रहे हैं संस्कारों के वश मजबूर न बने। जैसे कहते हो ना मेरे पुराने संस्कार है, वास्तव में अनादि और आदि संस्कार ही पुराने हैं। यह तो मध्य द्वापर युग से आए हुए संस्कार है। तो पुराने संस्कार आदि के हुए व मध्य के हुए? हाँ, तो एक अच्छा वोकैबुलरी अब से करेंगे, ये मध्य के संस्कार है, पुराने संस्कार भी नहीं, पुराना थोड़ा अटैचमेंट हो गई पुरानी चीजों से ना, ये मेरे मध्य के संस्कार अभी आ गए। अब से ये हम संकल्प करेंगे। क्रोध आया, कौन सा संस्कार? मध्य के संस्कार। लोभ आया, मन रॉन्ग ना, रॉन्ग फीलिंग में रह रहा है, मध्य के संस्कार। तो कोई भी हद की आकर्षण के संस्कार अगर आकर्षित करते हैं तो संस्कारों पर राज्य अधिकारी कहेंगे। राज्य के अंदर एक शक्ति, देखो राज्य अधिकारी, पुराना संस्कार बहुत है, क्या करूं, लेट उठने का पुराना संस्कार है, क्या करूं, मैं जल्दी बोल देती हूँ, प्लीज आप माइंड मत करना, ये पुराना संस्कार है, मेरा भाव नहीं है, बोल देती हूँ जल्दी से, मैं जल्दी रिएक्ट कर लेती हूँ, बट प्लीज आप माइंड नहीं करना, पुराना मध्य के संस्कार है। तो राज्य के अंदर, अब सुनो बाबा क्या कह रहे हैं, राज्य के अंदर एक शक्ति व एक कर्मचारी, कर्मेंद्रिया भी अगर ऑर्डर पर नहीं है तो उसको संपूर्ण राज्य अधिकारी कहेंगे। सभा बैठी है, एक जन भी आवाज करता जाए कंटिन्यूअसली, फोन आ जाए उसका, वो बेचारा वो कुछ भी नहीं कर रहा है, फोन उसका बजता जा रहा है, सबको डिस्टर्ब होगा। तो मैं आत्मा राजा अगर एक भी संस्कार पुराना होगा तो पूरे सिस्टम को हलचल में लाएगा ना। तो बाबा कहते हैं आप सब बच्चे चैलेंज करते हो ना, बाबा सामने बोल रहे हैं, हाँ इमर्ज है ना बाबा, आप सब बच्चे चैलेंज करते हो कि हम एक राज्य, एक धर्म, एक मत स्थापन करने वाले हैं। ये चैलेंज सभी ब्रह्मा कुमार और कुमारियां करते हो ना, तो वह कब स्थापन होगा? भविष्य में स्थापन होगा। एक धर्म एक राज्य कब स्थापन होगा? स्थापना के निमित्त कौन है? ब्रह्मा है व विष्णु है। एक राज्य, कितना लॉजिकल बाबा ने स्टेटमेंट कही। एक धर्म एक राज्य एक मत,
ये स्थापन कर रहे हैं। तो भविष्य में या अभी? भविष्य में एक राज्य होगा या एक मत होगी या अभी? हाँ, अभी है। तो स्थापना के निमित्त ब्रह्मा है व विष्णु है? विष्णु तो पालना करता है। कितना एक्यूरेट लॉजिकल बात लगी मुझे। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है ना, जहां ब्रह्मा है तो ब्राह्मण भी साथ है ही है। ब्रह्मा द्वारा अर्थात ब्राह्मणों द्वारा स्थापना वह कब होगी? संगम पर व सतयुग में। वहां तो पालना होगी ना। ब्रह्मा व ब्राह्मणों द्वारा स्थापना ये अभी होनी है, वो पालना है। सब स्टेप मेहनत सभी अभी की है। वैसे पालना आसान है या स्थापना आसान है? आसान। कहते हैं जमे जमाई पर आ गए आप। बिजनेस भी जमा जमाया है। दादी हमको कहते ना, आप तो सारे बने बनाए पर आ गए, मक्खन खा रहे हो। आसान ये है। सतयुग बहुत आसान है। स्थापना यहाँ करनी है। तो वहां तो पालना होगी ना। तो पहले स्व के राज्य में देखो कि एक राज्य, एक धर्म, एक मत है। हर बात में एक धर्म। मन संकल्प करे, राइट, बुद्धि वही निर्णय करे, संस्कार वैसे ही इमर्ज हो। मैंने संकल्प किया मैं आत्मा राजा हूं, बुद्धि क्या निर्णय करेगी? राजा के अकॉर्डिंग। संस्कार कौन से होंगे? देव संस्कार। तब मैं आत्मा राजा, क्योंकि ये सत्य के संस्कार है। तो बाबा क्या कहते हैं? तो पहले स्व के राज्य में देखो कि एक राज्य, एक धर्म, एक मत है। अगर एक कर्मेंद्रिया भी माया की दूसरी मत पर है तो एक राज्य, एक मत नहीं कहेंगे। तो पहले ये चेक करो। मन को पता है, लेकिन क्या मतलब, वैसे मुझे ज्ञान है, लेकिन क्या करे? जैसे रसगुल्ला देखा मन चल जाता है। ज्ञान भी है, संस्कार भी ऐसे लोभ के नहीं है। पर तो बाबा कह रहे हैं कि एक राज्य, एक धर्म, एक मत। तो एक राज्य, एक मत नहीं कहेंगे। तो पहले ये चेक करो कि एक राज्य, एक धर्म स्व के राज्य में स्थापन किया है व कभी माया तख्त पर बैठ जाती है या कभी आप बैठ जाते हो। चैलेंज को प्रैक्टिकल में लाया है व नहीं, ये चेक करो। आप चाहो अनादि संस्कार और इमर्ज हो जाए मध्य के संस्कार। जब मुझे संकल्प आया कि मुझे रसगुल्ला नहीं खाना है, ठीक है, ज्ञान आया नहीं खाना है, अब इमीडिएटली संस्कार कौन से इमर्ज हो? देव संस्कार। क्या है? 56 प्रकार के भोग है, कुछ नहीं खाते देवताओं के। तो जितनी भरपूरता होती है, भरपूरता की फीलिंग, वो आत्मा प्रभावित नहीं होती, और जितनी प्रभावित नहीं होती वो वशीभूत नहीं होती। तो बाबा कह रहे हैं चैलेंज को प्रैक्टिकल में लाया है व नहीं, ये चेक करो। तो राज ऋषि अर्थात स्व के राज्य अधिकारी। राज्य अधिकारी सदा और सहज तब होंगे जब ऋषि अर्थात राज्य अधिकारी। इसलिए 100% राज्य अधिकारी कब होंगे? और कितना क्लियरली बाबा ने राज्य अधिकारी की का प्रोसीजर बताया। तो अगर ऐसा राज्य अधिकारी बनना है, उसके लिए क्या चाहिए? वैराग्य व्यक्ति। वैरागी नहीं तो राज्य अधिकारी नहीं, इसलिए राज ऋषि टाइटल है। तो राज्य अधिकारी सदा और सहज तब होंगे
जब ऋषि अर्थात बेहद के वैराग्य वृत्ति के अभ्यासी होंगे। वैराग्य अर्थात लगाव नहीं, सदा बाप के प्यारे। यह प्यारापन ही न्यारा बनाता है। बाप का प्यारा बन, न्यारा बन कार्य में आना, इसको कहते हैं बेहद का वैरागी। बाप का प्यारा बन, न्यारा बन कार्य में आना है। न्यारे से प्यारे बनेंगे, प्यारे से न्यारे बनेंगे। देखो, न्यारापन होगा तो सर्व का प्यारा होगा, लेकिन बाप का प्यारा होगा तो सर्व से न्यारा होगा। न्यारा से सर्व का प्यारा वो बाकियों के प्यारों की बात है, उसके लिए न्यारापन है। लेकिन न्यारेपन के लिए चाहिए ये प्यारापन ही न्यारा बनाता है। बाबा को देखो, हर बात में बाबा क्या करते थे। आजकल तो हमारे सामने दादियाँ भी है कि वो क्या करते थे ऐसे समय में। तो बाप का प्यारा नहीं तो न्यारा भी नहीं बन सकते, लगाव में आ जाएंगे। बाप का प्यारा, म्यूजिक बंद करो। बाप का प्यारा और किसी व्यक्ति व वैभव का प्यारा हो नहीं सकता। जो भगवान का प्यारा होता है वो किसी व्यक्ति व वैभव का प्यारा नहीं हो सकता। आज सुनना दादी जानकी का ये वाला प्रैक्टिकल स्वरूप, उसको कुछ भी आकर्षित नहीं करता है। कितनी भी पॉपुलैरिटी मिल जाओ, कितना भी कुछ मिल जाए, जो बाप का प्यारा होगा। चीजें नहीं, चीजों से न्यारापन नहीं, उसके प्रभाव से न्यारापन। वह सदा आकर्षण से परे अर्थात न्यारे होंगे। इसको कहते निर्लेप स्थिति। कोई भी हद के आकर्षण की लेप में आने वाले नहीं। रचना व साधनों को निर्लेप होकर कार्य में लावे। रचना व साधनों को निर्लेप होकर कार्य में लावे। ऐसे बेहद के वैरागी सच्चे राज ऋषि बने हो तो नेक्स्ट है, नेक्स्ट पैराग्राफ में राज ऋषि का बाबा ने टोटल बताया। तो पहला था 2 पैराग्राफ्स, स्व पर राज्य, मन पर राज्य, बुद्धि पर राज्य, संस्कार पर राज्य। फिर स्थापना की बात बाबा ने बताई, ब्रह्मा करेगा, विष्णु करेगा, अभी होगी, बाद में होगी, और उसके बाद बेहद के वैराग वृत्ति। तो वैराग वृत्ति अर्थात न्यारापन। तो पहले बाप का प्यारा, सिर्फ मुझे बाबा ही प्यारा लगे, न्यारापन ऑटोमेटिक आएगा, और न्यारापन होने से सर्व का प्यारा ऑटोमेटिक होगा। तो वैभवों का प्यारा नहीं, व्यक्ति का प्यारा नहीं। कितना रॉन्ग इक्वेशन से हम चल रहे होते हैं। आप सबने तालियां बजाई, दूसरे ने मुझे बहुत अच्छा कहा, बड़ा स्मार्ट, बस मैं बहुत खुश हो गई। आत्माओं के प्यार से अपने आप को स्पेशल समझते हैं और इसलिए गिर भी बहुत जल्दी जाते। बाबा के प्यार से अपने आप को स्पेशल समझे। तो बाप का प्यारा नहीं तो न्यारा भी नहीं बन सकते, लगाव में आ जाएंगे। बाप का प्यारा अंडरलाइन, और किसी व्यक्ति व वैभव का प्यारा नहीं हो सकता। मुझे घड़ी अच्छी लग रही है, सामान बड़े अच्छे लग रहे हैं, घर बड़ा प्यारा लग रहा है, बाप का प्यारा तो और किसी व्यक्ति व वैभव का प्यारा नहीं हो सकता। या तो ये अच्छे लग रहे हैं या वो अच्छा लग रहा है। हाँ, हम उसको मैनेज करेंगे, ऐसा नहीं, लेकिन
डिटैच, पता चल जाता है ना, अटैच होकर चीजों को देख रहे हैं या डिटैच होकर देख रहे हैं। वह सदा आकर्षण से परे अर्थात न्यारे होंगे। इसको कहेंगे निर्लेप स्थिति। ये है निर्लेप। तो लोगों ने उसको समझ लिया कि आत्मा जन्म मरण आती है शरीर में और कोई लेप छेप नहीं लगता। कर्म करते जाओ। इवन एक फॉर्मूला है भक्ति में, कुछ भी करो, मैं तो न्यारा हूं ना, मैं थोड़ी कर रहा हूं। और इस सन्यासी को ऐसा काम करते हुए दिखा दिया। इसको कहते हैं निर्लेप स्थिति। कोई भी हद के आकर्षण की लेप में आने वाली नहीं। रचना व साधनों को निर्लेप होकर कार्य में लावे। ऐसे बेहद के वैरागी सच्चे राज ऋषि बने हो। ऐसे नहीं सोचना कि सिर्फ एक व दो कमजोरी रह गई है। सिर्फ एक सूक्ष्म शक्ति व कर्मेंद्रिय कंट्रोल में कम है, बाकी सब में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वो कुछ बोल दे ना, ये बात अगर मुझे कोई बोल दे ना, फिर मुझे नहीं अच्छा लगता। ऐसा कोई स्टेटमेंट है हमारे माइंड में, अपने लाइफ में? तो जहां, तो बाबा कहते हैं तो बाकी सब ठीक है, ये नहीं सोचो। लेकिन जहां एक भी कमजोरी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनो, तो वह माया का गेट है। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा गेट, लेकिन गेट तो है ना। क्या हो जाता है? तो अगर गेट खुला रह गया तो माया जीत जगत जीत कैसे बनेंगे? एक भी कमजोरी और उसको इजी ले लेना और उसको नेचुरल ले लेना कि वैसे मुझे ना ये बोले ना, मुझे बहुत जल्दी फील होता है, या ये बात मुझे फीलिंग बहुत आती है। ये गेट है, खुल गया। गेट बड़ा कैसे होता है? थोड़ा थोड़ा करके तो बड़ा होता है। गेट खुला हुआ है, तो गेट खुला है तो दूसरी बातें भी इफेक्ट करती जाएगी। एक तरफ एक राज्य, एक धर्म की सुनहरी दुनिया का आह्वान कर रहे हो, और साथ साथ फिर कमजोरी अर्थात माया का भी आह्वान कर रहे हो, तो रिजल्ट क्या होगी? दुविधा में रह जाएंगे। इसलिए ये छोटी बात नहीं समझो। समय पड़ा है, कर लेंगे। औरों में भी तो बहुत कुछ है ना, मेरे में तो सिर्फ एक ही बात है। ये भी एक अच्छा गेट खुला होने का जस्टिफिकेशन। ठीक है, मैं मानती हूँ मेरे में ये है, पर दूसरे को देखो। एक तो फर्स्ट जस्टिफिकेशन, समय पड़ा है, कर लेंगे। एक हमेशा ये संकल्प शुरू करे, जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, कि अगर मेरा अभी मैं याद नहीं कर रही हूँ बाबा का, तो मेरा गया टाइम। ये भी पिछले संडे की मुरली में अलबेलापन का अभिमान, कि ठीक है ना, चलो आज का नुमा शाम चला गया ना, कल तो आएगा ना नुमा शाम, कल कर लेंगे। आज का अमृत वेला गया ना, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। वो तो ठीक है, पुरानी रिपीट भी नहीं करनी है, लेकिन अलबेलापन भी है। फील करके चेंज, फील नहीं होगा तब तक चेंज भी नहीं होगा। वो कल का भी मिस हो सकता है, और नहीं भी मिस होगा, लेकिन मिस होने को टेकन फॉर नेचुरल ले लेते हैं, तो दो चार भी बार मिस हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं लगे। अलबेलापन। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, समय पड़ा है, कर लेंगे। औरों में तो फर्स्ट ही है, समय पड़ा है। दूसरा, औरों में भी तो बहुत कुछ है, मेरे में तो सिर्फ एक ही बात है। बच्चे क्या कहते हैं? दूसरे को देखते देखते, तीसरा स्टेटमेंट बहुत अच्छे है, स्वयं न रह जाओ। क्या? सी फादर ब्रह्मा बाबा कहाँ हुआ है, फॉलो फादर कहाँ हुआ है? सर्व के सहयोगी स्नेही जरूर बनो, गुण ग्राहक जरूर बनो, लेकिन फॉलो फादर।
कहाँ हूँ? ब्रह्मा बाप की लास्ट स्टेज, इसलिए हम किसको देख रहे हैं? सी ब्रदर, सी सिस्टर। ब्रह्मा बाप की लास्ट स्टेज राज ऋषि की देखी ना, कैसी है राज ऋषि की स्टेज? कितनी अच्छी डेफिनेशन आज बाबा बोल रहे हैं। इतना बच्चों का प्यारा होते भी, सामने देखते हुए भी न्यारापन देखा ना बाबा में, बेहद का वैराग्य। सुना बाबा बोल रहे हैं, सामने बाबा इमर्ज करो, कि इतना बच्चों का प्यारा होते भी न्यारापन। बाबा को पता था नेक्स्ट मिनट मैं नहीं हूं, ये आत्मा इस शरीर में नहीं रहेगी, लेकिन क्लियर तो था ना बाबा को। हमको अगर कुछ स्टोरी का नेक्स्ट रिजल्ट भी पता होता है ना, वो रिजल्ट दिखने के पहले बोलने लग जाएंगे। हाँ, अब इसके बाद ना ये आएगा, फिल्म देख रहे हैं ना, आपको पता है कि इसके बाद क्या होने वाला है, क्योंकि मुझे बताना है कि मुझे पता है, ये भी होता है। बाबा कहते हैं बेहद का वैराग्य, तो इतना सामने होते भी न्यारापन देखा ना, इसलिए संदेश में बाबा का 7th संदेश बताया ना, गुलजार दादी के द्वारा, कि 3 कशमकश थी बाबा की, उसमें वन ऑफ द कशमकश कि बच्चों का प्यार खींच रहा था, लास्ट मिनट क्या स्थिति थी ये पूछा था, लेकिन न्यारापन, बेहद का वैराग्य, यही स्थिति प्रैक्टिकल में देखी। उसमें बाबा ने सी द लास्ट मोमेंट्स कैसे थे। बाबा जब बाय बाय कर रहे थे, अच्छा बच्चों की छुट्टी, वो फेमस स्टेटमेंट हुआ उस बात का, तो बाबा कह के निकल नहीं गए, सब बच्चों को हिस्ट्री हॉल से जाने दिया और लास्ट में बाबा निकले, नहीं तो अदरवाइज बाबा कह के निकल जाते। प्यार था ना, तो बाबा कहते हैं सर्व के सहयोगी स्नेही जरूर बनो, गुण ग्राहक जरूर बनो, लेकिन फॉलो फादर। तो बेहद का वैराग्य, यही स्थिति प्रैक्टिकल में देखी। कर्म भोग होते भी कर्मेंद्रियों पर अधिकारी बन अर्थात राज ऋषि बन संपूर्ण स्थिति का अनुभव कराया, इसलिए कहते फॉलो फादर। तो अपने राज्य अधिकारियों, राज्य कारोबारियों को सदा देखना है, कोई भी राज्य कारोबारी कहाँ धोखा न दे, समझा? अच्छा, आज भिन्न भिन्न स्थानों से एक स्थान पर पहुंच गए हैं, इसी को नदी सागर का मेला कहा जाता है। मेले में मिलना भी होता है और माल भी मिलता है, इसलिए सभी मेले में पहुंच गए हैं। नए बच्चों की सीजन का यह लास्ट ग्रुप है, पुरानों को भी नयों के साथ चांस मिल गया। प्रकृति भी अभी तक प्यार से सहयोग दे रही है, लेकिन इसका एडवांटेज नहीं लेना है, नहीं तो प्रकृति भी होशियार है। पुरानों को भी चांस मिला है, तो मुझे लगता है कि जैसे कभी कभी बिना, उन दिनों इतना नहीं फॉर्मल होता था कि ये मधुबन से डेट्स आती थी, फिर हम लोग उन्हीं को अलाउ करते थे, दिल्ली अलाउड है, बॉम्बे नॉट अलाउड है, ऐसा नहीं होता था, जिसको जहाँ जहाँ आना है। मना करते थे कि नहीं करना है, पर फिर भी पहुंच जाते थे। तो मुझे ये लग रहा है, तो लेकिन इसका एडवांटेज नहीं लेना, बाबा कह रहे हैं, नहीं तो प्रकृति भी होशियार है। अच्छा, पार्टियों से अनेक बार की विजयी आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो? विजयी बनना मुश्किल लगता है या सहज? क्योंकि जो सहज बात होती है, देखो बाबा कितना कनेक्ट करते हैं, विजयी बनना सहज लगता है या मुश्किल? इमीडिएटली सपोज मैं क्रोध कर लिया, पर रियलाइज करके आगे से नहीं कर लिया, सोचा, रियलाइज नहीं करके थोड़ा भी जस्टिफिकेशन किया, संस्कार शुरुआत, संस्कार।
तो विजयी वो भी फिर भी विजयी है। वैसे तो विजयी मतलब आए ही नहीं जो रियलाइज करना पड़े। तो बाबा कहते ऐसे अनुभव करते हो, विजयी बनना सहज लगता है या मुश्किल? सब चुप। बाबा पूछ रहे हैं, बच्चे बताओ। फिर एक ही स्टैंडर्ड आंसर है बच्चों का, कभी सहज कभी मुश्किल। देखो, जो बात, क्योंकि जो सहज बात होती है ना, वह सदा हो सकती है। जो इजी होती है वो ऑलवेज हो सकती है। मुश्किल बात सदा नहीं होती। जो अनेक बार कार्य किया हुआ होता है वह स्वतः ही सहज हो जाता है। कभी कोई नया काम किया जाता है तो पहले मुश्किल लगता है, लेकिन जब कर लिया जाता है तो वही मुश्किल काम सहज लगता है। तो आप सभी इस एक बार के विजयी नहीं हो, अनेक बार के विजयी हो। बार बार उसको करते जाओ। बार बार देखो, ये संकल्प आया, मुझे क्या चेंज करना है, मेरे में गड़बड़ है, क्या चेंज करना है। ये संकल्प आया। एक्चुअली जब हम उस संकल्प को ये देखते कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए ना, बस फिर वो संस्कार बन जाते कि इस वो चेंज हो जाए, या इसके कारण, या प्रॉब्लम वहां है। ये संकल्प किया कि प्रॉब्लम वहां है और मैं डिस्टर्ब हो रही हूं, यही मुश्किल का अनुभव है। मतलब मैंने अपने आप को मुश्किल कर दिया। उस समय के लिए इजी है कि ठीक है, बोल दिया ना, उसने बोला ही ऐसा था, इसलिए मुझे डिस्टर्ब होना था। तो उस समय तो इजी है, पर हमेशा अपने आप को मैंने मुश्किल बना दिया। तो बाबा कहते हैं आप सभी इस एक बार के विजयी नहीं हो, लेकिन अनेक बार के विजयी हो। अनेक बार के विजयी अर्थात सदा सहज विजय का अनुभव करने वाले। जो सहज विजयी है उनको हर कदम में ऐसी अनुभव होता। जो सहज विजयी है तो विजय सहज होगी तो सदा होगी, और जो सहज विजयी होगा तो उनके अर्थात सदा सहज, अर्थात कि ये सब कार्य हुए पड़े हैं। सहज विजयी, ये क्या बड़ी बात है। और कौन सी चीज बड़ी बात नहीं लगती है? जो बहुत बार किया होता है। तो जब बहुत बार स्वयं को चेंज किया होता है ना, तो कोई भी परिस्थिति में खुद को चेंज करना मुश्किल नहीं लगता है। लेकिन बहुत बार अपने आप को जस्टिफाई किया होता है ना, उसको टाइम लगता है। इसलिए बाबा कहते हैं हर कदम में विजय हुई पड़ी है। होगा या नहीं होगा, ये संकल्प भी नहीं उठ सकता। इसलिए स्वयं पर विजयी जो होगा उसको परिस्थिति पर भी निश्चय होगा। दादियों का क्या अनुभव है, क्यों इतनी एक्सपांशन हुई 40 इयर्स में, 130 कंट्रीज में ब्रांचेस ओपन करना। कौन सी एमएनसी ने किया है नवीन भाई? आपकी कंपनी ने किया है 40 इयर्स में 130 कंट्रीज में। तो जब पूछा गया तो जैसे ड्रामा, दादी को कि जैसे ड्रामा सब सेट था, बोला मुझे तो सिर्फ निमित्त बनना था। कराने वाला बाबा है, बाबा ने कराया। और दादी कितनी एक्यूरेट बाबा के साथ, करावनहार बाबा है। तो इसलिए बाबा की शक्ति ये एक्सपांशन कर पाई। मैं करती हूँ तो उतना ही होगा जितनी मेरी शक्ति। बाबा क्या कहते हैं, तो ये संकल्प भी नहीं उठ सकता कि होगा व नहीं होगा। जब निश्चय हो है कि अनेक बार की विजयी है तो होगी ना। होगी या नहीं होगी ये क्वेश्चन। निश्चय की निशानी है नशा, और नशे की निशानी है खुशी। जिसको नशा होगा वो सदा खुशी में रहेगा। हद के विजय में भी कितनी खुशी होती है। जब भी कहाँ विजय प्राप्त होती करते हैं तो बाजे गाजे बजाते हैं ना। तो जिसको निश्चय और नशा है तो खुशी जरूर होगी। निश्चय होगा
तो नशा होगा। इसलिए वो नशे में रहते थे, हमारी दादियाँ। इसलिए बाबा नशे में रहते थे, साकार में भी, क्योंकि निश्चय था। जब भी कहा विजय प्राप्त, तो बाबा कहते हैं वो सदा खुशी में नाचता रहेगा। शरीर से तो कोई नाच सकते हैं, कोई नहीं भी नाच सकते, लेकिन मन में खुशी का नाचना, यह तो मन में खुशी से नाचना, यह तो बेड पर बीमार भी तो नाच सकता है। देखो, बीमार है लेकिन नाच सकते हैं, खुशी में नाचना। कोई भी हो, ये नाचना सबके लिए सहज है, क्योंकि विजयी होना अर्थात स्वतः खुशी के बाजे बजना। जब बाजे बजते हैं ना, विजयी होना, ये फीलिंग स्वतः ही खुशी के बाजे बजना। जब बाजे बजते हैं तो पाव आपे ही चलते रहते हैं, और जो नहीं भी जानते होंगे ना, वो भी बैठे बैठे नाचते रहेंगे। पाव हिलेगा, कांध हिलेगा, तो पाव कब हिलेगा? नाचना, मैं पहले बाबा ने बोला मन की खुशी ना, तो पाँव हिलना मतलब जब खुशी का वो गीत बजता है। खुशी का गीत कब बजेगा? चाहे बेड पर भी पड़े है, लेकिन मन खुशी में नाचता रहेगा। मन खुशी में कब नाचेगा? जब ये संकल्प है, नशा और निश्चय। और नशा कब होगा? जब निश्चय होगा। निश्चय कब होगा? बैक साइड जा रहे हैं, विजय हुई पड़ी है। विजय हुई पड़ी कब होगा? बार बार विजयी बनेंगे, तब विजयी हुई पड़ी है ये फील आएगा। बार बार फेल होते जाएंगे, उसका इंप्रेशन क्या पड़ता है? नहीं, उसको डर बैठ जाता है। तो बार बार विजयी होंगे, उसका इंप्रेशन क्या होता है? और बार बार विजयी कब होंगे? जब बाबा मेरे साथ है, ये सोचा है। जब उसको बार बार फीलिंग, बार बार वो यूज करेंगे ज्ञान को। सिर्फ ज्ञान को, स्वयं को यूज करना ही विजय की शुरुआत है, ये बाबा कहते हैं। तो सदा खुशी में नाचते आगे बढ़ते रहो, बढ़ते चलो। दुनिया में सबको आवश्यकता ही है खुशी की। चाहे सब प्राप्तियां हो, लेकिन खुशी की प्राप्ति नहीं है, तो जो अविनाशी खुशी की आवश्यकता दुनिया को है, वह खुशी सदा बांटते रहो। दूसरा दूसरा ग्रुप है, अपने को भाग्यवान समझ हर कदम में श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव करते हो, क्योंकि इस समय बाप भाग्य विधाता बन भाग्य देने के लिए आए हैं। भाग्य विधाता भाग्य बांट रहा है। बांटने के समय जो जितना लेना चाहे उतना ले सकता है, सभी को अधिकार है। तो जो ले, जितना ले, तो ऐसे समय पर कितना भाग्य बनाया है, ये चेक करो, क्योंकि अब नहीं तो फिर कब नहीं। अभी आज का मुझे अमृत वेला मिस हो गया, बहुत मिस हो गया। ये भी नहीं कि डिप्रेशन में चला जाए, लेकिन ये भी एक अलर्टनेस ला दे। आज अभी मैंने बाबा को याद नहीं किया, मुरली सुनते हैं, तो मैंने बहुत मिस किया। ये नहीं, ठीक है ना, कल मुरली सुनेंगे, उस समय याद कर लेंगे, पूरे दिन में याद कर लेंगे। बाबा कहते हैं अब नहीं तो कब नहीं, एवरीवेयर। इसलिए हर कदम में भाग्य की लकीर खींचने का कलम बाप ने सभी बच्चों को दिया है। कलम हाथ में है और छुट्टी है। भाग्य का कलम हाथ में है और छुट्टी है। जितना लकीर खींचना चाहो इतना खींच सकते हो। कितना बढ़िया चांस है। तो सदा इस भाग्यवान समय के महत्व को जान, इतना ही जमा करते हो ना। ऐसे न हो कि चाहते तो बहुत थे लेकिन कर न सके, करना तो बहुत था लेकिन किया इतना ही। संगम युग चल रहा है, बेशक दादी आई गई, घंटियां बज गई जितनी बजनी थी, लेकिन अपने भाग्य पर फिर भी मैं जितना मिला उसको बेस्ट करूं। ये भी खाली संकल्प की बहुत समय कम है, समय कम है, ये भी एक हमारा, उसको भी हम
वे ऑफ थिंकिंग ले लेते हैं। समय बहुत कम है। मेरा तो आज का मुझे जो अच्छा करना था वो तो मैंने कल के लिए पोस्टपोन किया, तो मेरे लिए तो एक दिन का टाइम बहुत है। समय बहुत, उसी समय। तो बाबा कह रहे हैं तो यह अपने प्रति उल्हना न रह जाए। समझा? उल्हना उनको होती है लौकिक में भी। आपको पूरा आता, आपको लिखने का टाइम नहीं हुआ लेकिन आता पूरा है तो उल्हना रहता है। अगर आता ही नहीं था तो कोई रिग्रेट भी नहीं था, क्योंकि मुझे अगर 4 घंटे भी मिल जाए, मुझे तो मैंने पढ़ा ही नहीं था वो। तो मुझे सब पता है, मैंने रोज मुरली अटेंड की, लेकिन फिर भी नहीं किया। पता सारा था लेकिन टाइम नहीं मिला, उसके लिए उलाना रहेगा। तो बाबा ये कह रहे हैं तो इस श्रेष्ठ भाग्य की पहचान देते चलो। वहां मेरा श्रेष्ठ भाग्य, यही खुशी के गीत सदा गाते रहो। थर्ड ग्रुप है, सदा अपने को स्वदर्शन चक्रधारी श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो। स्वदर्शन चक्र अर्थात सदा माया के अनेक चक्रों से छुड़ाने वाला। स्वदर्शन चक्र सदा के लिए चक्रवर्ती राज्य भाग्य के अधिकारी बना देता है। स्वदर्शन पहले था स्व पर राज्य, मेन मुरली में पार्टियों से स्वदर्शन। तो पहले स्वदर्शन होगा या स्व पर राज्य होगा? स्वदर्शन। देखो स्वयं को, खुद को देखो। 2 सेकंड साइलेंस करें, सिर्फ स्वयं को देखो कि मेरे को कहाँ चेंज करना है। स्वदर्शन। बाबा सामने है, मुरली मिरर है मुझे। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं स्वदर्शन चक्र अर्थात सदा माया के अनेक चक्रों से छुड़ाने वाला। स्वदर्शन चक्र का ज्ञान इस संगम युग पर ही प्राप्त होता है। ब्राह्मण आत्माएं हो इसलिए स्वदर्शन चक्रधारी हो। ब्राह्मणों को सदा चोटी पर दिखाते हैं। चोटी अर्थात ऊंचा, ब्राह्मण अर्थात सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाले, ब्राह्मण अर्थात सदा श्रेष्ठ धारणाओं में रहने वाले। ऐसे ब्राह्मण हो ना, नामधारी ब्राह्मण नहीं, काम करने वाले ब्राह्मण। क्योंकि ब्राह्मणों का कभी अंत में भी, अभी अंत में भी कितना नाम है। हम ब्राह्मणों ने इतना श्रेष्ठ कर्म किया संगम युग में, इतनी शुद्धि रही पवित्रता के कारण, इतना भगवान से प्यार रहा, तो इसकी निशानी कोई भी अच्छा काम ब्राह्मणों के थ्रू कराते हैं। ब्राह्मण की इंप्रेशन है कि शुद्धि, पूजा आदि, मतलब ब्राह्मण वो पूजा कराएगा क्योंकि भगवान से वो नजदीक है। इसलिए भक्ति में बोलते थे कि एक तो सेंट हो, ऊपर से ब्राह्मण हो, मतलब तो सोने में सुहागा, क्योंकि ब्राह्मण जाति इतनी अच्छी है, ऊपर से उसमें तुम सेंट बन गए। तो संत और ब्राह्मण सॉर्ट ऑफ इक्वल माना जाता था। अगर ब्राह्मण ने, पंडित जी ने कह दिया, क्योंकि जो द्वापर युग के भी थे वो फिर भी पावरफुल थे, तो उन्होंने कह दिया इक्वल टू गॉड, संत ने कह दिया। क्यों? क्योंकि संगम युग में हमने किया था। बाबा कहते हैं आप सच्चे ब्राह्मण का ही यादगार अब तक चल रहा है। कोई भी श्रेष्ठ काम होगा तो ब्राह्मणों को ही बुलाएंगे, क्योंकि ब्राह्मण ही इतने श्रेष्ठ है। तो किस समय इतने श्रेष्ठ बने हो? अभी बने हो ना। कब ब्राह्मण श्रेष्ठ है? क्योंकि अभी बने हो ना, इसलिए अभी तक भी श्रेष्ठ कार्य का यादगार चला आ रहा है। हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म श्रेष्ठ करने वाले ऐसे स्वदर्शन चक्रधारी श्रेष्ठ ब्राह्मण है। सदा इसी स्मृति में रहो। अच्छा, पहले तो पहला ग्रुप हुआ विजयी, दूसरा ग्रुप हुआ
भाग्य। तीसरा ग्रुप हुआ स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण, स्व का दर्शन करना। तो चारों ओर के सदा राज ऋषि बच्चों को, सदा स्व पर राज्य करने वाले, सदा विजयी बन निर्विघ्न राज्य कारोबार चलाने वाले राज्य अधिकारी बच्चों को, सदा बेहद के वैराग वृत्ति में रहने वाले सभी ऋषि कुमार कुमारियों को, सदा बाप के प्यारे बन न्यारे हो कार्य करने वाले न्यारे और प्यारे बच्चों को, सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले वफादार बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते।